हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। भाई आपका स्वागत है एक बार फिर से। और आज जिस परियोजना का काम दिखाने वाला हूँ ना, जिस एक्सप्रेसवे का काम दिखाने वाला हूँ, ये दिल्ली एनसीआर के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। और वो लोग जो कि दिल्ली में नहीं भी रहते हैं ना, जो पंजाब में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, उनके लिए भी बहुत यूज़फुल होने वाला है। और सबसे ज़्यादा इनफैक्ट मैं कहूँ उन लोगों के लिए होने वाला है जो इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से, क्योंकि वहाँ से तो इंटरनेशनल फ़्लाइट जाती नहीं है। फ़्लाइट लेने के लिए दिल्ली आना पड़ता है। बाई रोड अगर आप आते हो तो अच्छा खासा दिन लग जाता है। और जिस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, ठीक इस जगह से आज के दिन में, इनफैक्ट अगर वीकेंड भी है तो भी अगर आप देखोगे तो भी 1.5 घंटे लगते हैं। और नॉर्मल डेज में 2.5 घंटे लगते हैं एयरपोर्ट पहुंचने में, क्योंकि दिल्ली के अंदर से आपको होकर गुजरना पड़ता है और बहुत सारा स्लो डाउन होता है। ये जो नया एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जिसे कि UER2 कहते हैं, इसकी मदद से इस जगह से सिर्फ आप 20 मिनट्स में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। जी, सबसे पहला फायदा, दिल्ली के अंदर से होकर जाना नहीं पड़ेगा, ढेर सारा टाइम आपका बच जाएगा। और स्पीड भी आपकी ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये जो एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है दोस्तों, इस पे स्पीड होने वाला है 100 किलोमीटर प्रति घंटे का। फिलहाल एवरेज स्पीड आपका आता है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे का जब आप दिल्ली के अंदर से जाते हैं तो। लेकिन इस पे स्पीड, जैसा कि मैंने आपसे कहा, डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। और तो और ये एक्सेस कंट्रोल बनाया जा रहा है, यानी कि इस पे सर्विस लेन दिया जा रहा है और मेन कैरेजवे। सर्विस लेन लोकल ट्रैफिक के लिए, मेन कैरेजवे उनके लिए जिनको आगे जाना है, उनके लिए जिनको अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखना है, तो उनके लिए मेन कैरेजवे बनाया गया है। स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे का है। कोई कहीं से एंटर कर नहीं सकता, क्योंकि एक्सेस कंट्रोल है, तो स्लो डाउन भी नहीं लगेगा। और तो और इस पे साइकिलिंग और वॉक करने के लिए भी अलग से जगह दिया गया, उनके लिए भी अलग से स्पेस बनाया गया है। एक तरह से कह लो लेन ही क्रिएट कर दिया है। वो भी बहुत ही अच्छा कदम है। अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो अलीपुर और नरेला के ठीक बीच में NH44 के ऊपर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वैसे जो पूरी परियोजना है UER2 के अंतर्गत, ये है 70 किलोमीटर का, जिसमें 2 स्पर है। एक जो कि आपको सोनीपत से कनेक्ट करेगा और एक आपको बहादुरगढ़ से कनेक्ट करेगा। तो वो लोग जो सोनीपत से आएंगे उनको इस जगह तक तो आना नहीं पड़ेगा, स्पर की मदद से आसानी से UER2 पे कनेक्ट कर जाएंगे सोनीपत से ही। और बहादुरगढ़ से जो लोग आना चाहते हैं एयरपोर्ट को, वो भी स्पर की मदद से कनेक्ट कर जाएंगे सीधा एयरपोर्ट को। तो NH44 पे अब आपको स्लो डाउन भी कम मिलेगा। जी, जब दिल्ली के हिस्से में आप इंटर करोगे, कि कोई भी दिल्ली में अब इंटर करेगा नहीं, इनफैक्ट मैं भी नहीं करूँगा, क्योंकि कहाँ 2.5 घंटे और कहाँ 20 मिनट, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और इसीलिए मैंने आपको बोला कि परियोजना जो है बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है दिल्ली NCR के लिए, और खासकर दिल्ली के आसपास जो राज्य हैं उनके लिए भी। क्योंकि यहाँ से अभी अगर आप जयपुर भी जाते हो तो भी दिल्ली के अंदर से होकर जाना पड़ेगा, फिर आप दिल्ली जयपुर रोड पे कनेक्ट करोगे, उसके बाद आप जयपुर जाओगे। लेकिन इसके बन जाने के बाद ऐसा नहीं करना पड़ेगा, सीधा यहाँ से कनेक्ट करो UER पे। सेक्टर 22 द्वारका, यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हो द्वारका एक्सप्रेस पे, और साथ ही साथ UER को, क्योंकि इस जगह पर जंक्शन होगा इन दोनों का यहीं पर संगम होने वाला है। द्वारका एक्सप्रेस भी यहीं पे कनेक्ट हो रहा है और UER2 भी यहीं पे कनेक्ट हो रहा है। इसी वजह से सेक्टर 22 द्वारका में बहुत सारा आपको कंस्ट्रक्शन का काम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो कंपनी काम कर रही है वो है जे कुमार, और उन्हीं की टीम द्वारा सेक्टर 22 में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, UER पे भी और द्वारका पे भी। और द्वारका एक्सप्रेस की मदद से आप कनेक्ट कर जाएंगे NH48 को, इससे जिसे कहते हैं दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस पे। और फिर अगर आप खिड़की दौला यहाँ तक आ ही गए हैं तो यहाँ से आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे भी कनेक्ट कर जाएंगे। तो ये सारा इंटरकनेक्टेड हो गया है। जी, इस एक की कनेक्टिविटी जैसे ही स्टार्ट होगी, आपका ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। तो ऐसा मत समझना कि दिल्ली के अंदर जाना ही आसान हो गया है या एयरपोर्ट जाना ही आसान हो गया है। एयरपोर्ट सबसे बड़ा गेम चेंजर जरूर हो जाएगा, लेकिन बाद बाकी जितनी भी जगह अगर आपको जानी है ना, तो अब आपको भी दिल्ली के अंदर घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी एक्सप्रेसवे के जरिए आप बाहर से दिल्ली से निकल जाओ। अब वैसे ये जो परियोजना है, इसको भी अगेन पैकेज वाइज ही डिवाइड किया गया है। और इसका आधा हिस्सा ब्राउनफील्ड है, मतलब पुराने रोड में ही लेन ऐड कर रहे हैं, और जो आधा हिस्सा है वो ग्रीनफील्ड है, मतलब नया अलाइनमेंट बना रहे हैं। जिसकी मदद से क्या हो गया कि डिस्टेंस भी कम हो गया और स्पीड भी मेंटेन कर सकते हो। आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो दिखाने वाला हूँ इसके पैकेज 1 का काम, जहाँ पर HG इंफ्रा काम कर रही है। और इसका जो ब्राउनफील्ड का अलाइनमेंट है कंझावला रोड के पास से, वहाँ से आपको लेकर आऊँगा इस NH44 तक। लेकिन पहले इसके बीच के पूरे हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का काम देख लेते हैं। कंझावला रोड पे जहां से ये स्टार्ट हो रहा है मेरे भाई, यहां से अगर आप देखोगे तो इस जगह पर एलिवेटेड पार्ट बनाया जा रहा है। कंझावला रोड को क्रॉस करने के बाद अगर आप देखोगे तो यहां से ग्रीनफील्ड एरिया स्टार्ट हो जाता है, मतलब नया अलाइनमेंट है। और ये टिल जो मुंडका है वहां तक ये ग्रीनफील्ड का ही अलाइनमेंट रहने वाला है, नया अलाइनमेंट है। इसके ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जाना है। पैकेज 2 के अंदर ये आता है।
लेकिन हमें और आपको चलना है इस तरफ पैकेज 1 की तरफ। तो जैसे आप चलेंगे इस तरफ नरेला की तरफ तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो रैम्प का हिस्सा है फ्लाईओवर का वो बनकर तैयार हो चुका है। फ्लाईओवर इसलिए बना रहे हैं ताकि कंजावला रोड को ये एक्सप्रेसवे क्रॉस कर सके और इसी वजह से फ्लाईओवर का पूरा निर्माण किया जा रहा है। रैम्प का हिस्सा बनकर तैयार है, सर्विस लेन का भी पार्ट बनकर तैयार है। अगर यहाँ पर मेजर काम किया जाना है तो वो किया जाना है ठीक इस रोड के ऊपर। इनफैक्ट लास्ट अपडेट भी जब दिया था तो उस वक्त पे भी यहीं पर काम किया जाना था, लेकिन उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो रैम्प वाले हिस्से पे फ्लोरिंग का जो पूरा काम है वो कर लिया जा चुका है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर फिलहाल रोड के ऊपर जो गर्डर्स इंस्टॉल करने का काम है वो रह रहा है और जैसे इस रोड को आप क्रॉस करेंगे तो उसके बाद अगेन आपको दिखेगा कि जो रैम्प का हिस्सा है वो बनकर तैयार हो चुका है। और वैसे हम और आप इसी तरफ चलने वाले हैं और ये जो रैम्प का हिस्सा है ना ये भी तैयार है और इस पे तो इनफैक्ट ब्लैक टॉप का काम भी कर दिया है, ये देख रहे हो। और इसी तरफ हम और आप आगे चलेंगे जहाँ पर आपको दिखेगा कि बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है और यकीन मानो कि ये अपडेट देखने के बाद आपको ये यकीन जरूर हो जाएगा कि अगले साल तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। मतलब अगले साल से आपका बहुत सारा समय बचने वाला है भाई जी। चलो चलते हैं और देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई और इस वीडियो को ना शेयर भी कर देना और हाँ लाइक भी कर देना। जितने ज़्यादा लाइक्स होते हैं उतने ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है कि चलो ये वीडियो अच्छा बना है, नेक्स्ट वीडियो के ऊपर चलते हैं, इससे भी अच्छा बनाएंगे। तो आप मोटिवेट ऐसे ही करते रहो भाई, मैं आपको ऐसे ही कंस्ट्रक्शन का काम दिखाता रहूँगा। चलो चलते हैं क्योंकि सनसेट होने को है भाई। मतलब अभी तो सनसेट नहीं होगा लेकिन क्या है ना, देख रहा हूँ ठंड की वजह से ना थोड़ा लाइटिंग कम आ रही है, तो चलो जल्दी जल्दी ड्राइव करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो एक एलिवेटेड पार्ट का हिस्सा बना रहे हैं, फ्लाईओवर तैयार कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि इसकी मदद से जो भवाना रोड है ना उसको हम और आप क्रॉस कर जाएं और अपनी स्पीड को मेंटेन रख सके। तो इसी वजह से यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट का हिस्सा बनाया गया है। एलिवेटेड पार्ट के हिस्से पर अगर देखोगे तो पिलर तो सभी बनकर तैयार हो चुके हैं। इसका जो रैम्प का हिस्सा है दोनों तरफ बनकर तैयार हो चुका है। अभी जो मेजर कंस्ट्रक्शन का काम किया जाना है वो किया जाना है ठीक भवाना रोड के ऊपर, जहाँ पर पिलर को कनेक्ट करने का काम किया जाना है गर्डर्स की मदद से। और जैसे इस भवाना रोड को आप क्रॉस कर जाएंगे इस तरफ आगे चलेंगे नरेला की तरफ, अलीपुर की तरफ, तो फिर आपको दिखेगा कि यहाँ पर इसका जो रैम्प का हिस्सा है इससे पे फ्लोरिंग वर्क का जो काम है वो किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर गर्डर इंस्टॉल कर दिए जा चुके हैं। और जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो फिर आपको दिखेगा कि यहाँ पर रैम्प का जो हिस्सा है इसका वो बनकर तैयार हो चुका है और उस पर ब्लैक टॉप का काम भी कर दिया जा चुका है। और जैसे ही यहाँ से आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको एक और एलिवेटेड पार्ट दिखेगा। ये एक्चुअली एलिवेटेड पार्ट जो बनाया गया है ये इसलिए बनाया गया है ताकि रोहिणी के सेक्टर से जब आप आए और कनेक्ट करें UAR2 को तो आसानी से इस एलिवेटेड हिस्से की मदद से आप कनेक्ट कर सकें। उसी वजह से इसका निर्माण यहाँ पर किया गया। अच्छी बात यह है एलिवेटेड हिस्सा पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, ब्लैक टॉप का उस पर काम भी कर दिया जा चुका है, स्ट्रीट लाइट लगाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और इसके बाद जो हिस्सा है वो हाईवे का पार्ट है। वैसे इस हिस्से पे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम करने में टाइम लगेगा नहीं क्योंकि हाईवे का पार्ट है दोस्तों, ये जल्दी बनकर तैयार हो जाता है स्ट्रक्चर के मुकाबले। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो ये जो जगह देख रहे हैं यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 2 स्पर का निर्माण किया जाना, उनमें से एक स्पर ये है जो कि आपको कनेक्ट करेगा सीधा सोनीपत से और उस पे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है वो है RKC। यहाँ पर ये जो इंटरचेंज का या रैम्प का जो हिस्सा होने वाला है वो बनकर तैयार हो चुका है। उसके ऊपर नॉइस बैरियर का काम भी कर दिया जा चुका है। इनफैक्ट लेन मार्किंग का काम भी कर दिया जा चुका है। साथ ही साथ तो जो अंडरपास बनाना था उसका भी काम हो चुका है। अंडरपास की मदद से जब आप सोनीपत से आएंगे तो आप अंडरपास के जरिए कनेक्ट कर जाओगे। आप इस अंडरपास की मदद से सोनीपत स्पर से जब आप आएंगे यानी कि सोनीपत से जब आप आएंगे तो आसानी से कनेक्ट कर जाएंगे UER पे और UER से आसानी से कनेक्ट कर सके इस सोनीपत स्पर पे, उसके लिए रैम्प का हिस्सा तैयार किया गया है और इन सभी पे कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट है। और इसी तरफ आगे बनाया जा रहा है सोनीपत का स्पर जिस पे RKC कंपनी काम कर रही है।
और हम और आप जो चलने वाले हैं वो इस तरफ चलने वाले हैं। तो चलिए, इसके आगे का जो हिस्सा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं। अब इस जगह पर देखोगे ये सबसे मेजर काम यहाँ पर किया जा रहा है, आरओवी का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर रेल ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है क्योंकि रेलवे लाइन है और बहुत ही बिजी रेलवे लाइन है जिसको कि इसे क्रॉस करना है। इनफैक्ट क्रॉस तो ये कर ही चुका है क्योंकि यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट का जो हिस्सा है, फ्लाईओवर का जो हिस्सा है, वो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। इसके रैम्प के हिस्से को दोनों तरफ तैयार कर लिया जा चुका है, चाहे आप अगर जाएँ द्वारका की तरफ या फिर अगर आप जाएँ नरेला की तरफ, टुवर्ड्स अगर आप जाएं अलीपुर की तरफ, तो दोनों रैम्प के हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इनफैक्ट जो अभी काम किया जाना है वो काम किया जाना है रेलवे लाइन और उसके आसपास, क्योंकि रेलवे लाइन के ठीक ऊपर देखोगे तो यहाँ पर फ्लोरिंग वर्क का भी काम कंप्लीट हो चुका है। रेलवे लाइन को क्रॉस करने यानी कि टुवर्ड्स जब आप चलते हैं अलीपुर की तरफ, नरेला की तरफ, तो उस जगह पर आपको दिखेगा कि अभी फिलहाल फ्लोरिंग वर्क का जो काम है वो रह रहा है। और ये जगह इस पूरे यूईआर पे अगर आप मेरे से पूछोगे तो मेरा सबसे फेवरेट है, और वो इसलिए भी है क्योंकि स्ट्रक्चर वर्क का यहाँ पर काम किया जा रहा है और स्ट्रक्चर वर्क का जो काम है वो सबसे चैलेंजिंग होता है इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में। और इसी वजह से ये जो जगह है ना, ये मेरे को इतना ज़्यादा पसंद है इस पूरे यूईआर पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर वर्क का काम आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा लेन भी आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखो हाईवे का पार्ट जहाँ पर बनाते हैं ये जो जमीन के ऊपर, यहाँ पर 1-2 इंच भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता है और इसी वजह से स्ट्रक्चर वर्क का काम करना सबसे चैलेंजिंग होता है। और वैसे रेलवे लाइन के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है। टुवर्ड्स जब आप इस तरफ चलोगे ना अलीपुर की तरफ, तो आपको ये पूरा एलिवेटेड पार्ट का जो हिस्सा है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, रैंप का हिस्सा पूरा बनकर तैयार हो चुका है। इस पे आपको अब जो काम दिखेगा वो दिखेगा लेन मार्किंग का और साथ ही साथ स्ट्रीट लाइट लगाने का। जैसे ही एलिवेटेड पार्ट से नीचे आएंगे तो एक रोड दिखेगा, ये है अलीपुर नरेला रोड। दोस्तों बहुत ही बिजी रोड है नरेला, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है तो इसी वजह से आपको ज़्यादातर यहाँ पर कॉमर्शियल गाड़ियाँ ही दिखेंगी। तो इनके लिए यहाँ पर इस रोड पे अंडरपास का निर्माण किया जा रहा है ताकि भविष्य में जो लोग इस रोड को इस्तेमाल करेंगे अलीपुर नरेला रोड को, तो वो अंडरपास की मदद से आसानी से इस जगह को क्रॉस कर जाए और जो रोड है वो ऊपर से ही निकल जाए, जो यूईआर है, ये जो एक्सप्रेसवे है। और इसको जब आप क्रॉस कर जाते हो तो उसके बाद आपको दिखेगा इस जगह पर कि यहाँ पर एक इंटरचेंज का निर्माण कर रहे हैं। बेसिकली ये रैंप का हिस्सा ही तैयार कर रहे हैं जिसकी मदद से आप नरेला इंडस्ट्रियल एरिया से आसानी से यूईआर पे कनेक्ट कर जाओ और यूईआर से आसानी से नरेला इंडस्ट्रियल एरिया पर चले जाओ। अगर आप इस यूईआर 2 को यूज़ करके आते हो तो, चाहे दिल्ली से आओ या गुड़गांव से आओ या जयपुर से आओ, भाई आराम से इंडस्ट्रियल एरिया पर कनेक्ट हो जाओगा। और इसी की वजह से यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है ना वो किया जा रहा है। और इनफैक्ट यहाँ पर अंडरपास भी बनाया जा रहा है। अंडरपास इसलिए ताकि आप नरेला इंडस्ट्रियल एरिया को कनेक्ट करना चाहते हो, जब आप अलीपुर से आते हो यानी कि इस तरफ से, तो आप अंडरपास के जरिए कनेक्ट कर जाओगे। और ये जो 2 रैंप के हिस्से देख रहे हो, ये तो है जब आप द्वारका की तरफ से आते हो, एयरपोर्ट की तरफ से आते हो, तो इन रैंपों का इस्तेमाल करके आप जा सकते हो। जी ये वाला जो देख रहे हो। और इसी के आगे इसका जो मेजर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है NH44 के ऊपर, वो इसी तरफ हो रहा है और हम और आप भी इसी तरफ चलने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। इस जगह पर NH44 के ऊपर यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है इंटरचेंज का, जिसकी मदद से आप दिल्ली वाले हिस्से के अलीपुर साइड से कनेक्ट कर सकते हैं। इस जगह पर अगर निर्माण कार्य की बात करें तो इस जगह पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है NH44 के ऊपर ताकि निर्माण कार्य किया जा सके इंटरचेंज का। साथ ही साथ इस पे यहाँ पर एक अंडरपास भी बनाया जा रहा है। अंडरपास का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आप
चंडीगढ़ से आते हैं और आपको कनेक्ट करना है UER2 पे, तो आप इस अंडरपास को लेते हुए कनेक्ट कर सकते हैं आसानी से इस UER2 के ऊपर। और साथ ही साथ यहाँ पर एक एलिवेटेड पार्ट भी दिखेगा जिसकी मदद से आप कनेक्ट कर जाएंगे वापस से NH44 से। अगर आप दिल्ली की तरफ से आते हैं, यानी कि अगर आप रिंग रोड की तरफ से आते हैं, आप आते हैं कैप्टन शहीद विक्रम बत्रा चौक से, तो इस एलिवेटेड हिस्से को कनेक्ट करते हुए आप आसानी से कनेक्ट कर जाएंगे UER2 पे। और एक यहाँ पर एग्जिट के लिए भी बनाया गया है। यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्शन के काम की बात करूँ तो अच्छा खासा काम पिछले अपडेट के मुकाबले यहाँ पर हुआ है और वो आपको इस जगह पर देखने को मिलता भी है। और इस जगह पर जो कंपनी काम कर रही है वो है HG इंफ्रा। वैसे एक और बात बताऊं तो ये जो UER है ना, इसके आसपास जो आपने देखा है कि सिर्फ सड़कें बनाई जा रही हैं, जगह तो बहुत सारी खाली है, लेकिन फैक्ट बताऊं तो भाई ये जगह खाली नहीं है। ये किसी न किसी बिल्डर को या किसी न किसी कंपनी को बिलोंग करती है, क्योंकि अब जो दिल्ली एक्सटेंड करेगी या दिल्ली का जो नया सेक्टर्स जो देखने को मिलेंगे, नए टाउनशिप जो देखने को मिलेंगे, वो इसी के आसपास यानी कि UER2 के आसपास ही देखने को मिलेंगे। और वैसे भी मास्टर प्लान का एक मैंने वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था, और उस मास्टर प्लान में सबसे बड़ा जो गेम चेंजर होने वाला है वो यही है UER2। और इसी की मदद से ना आप इस पूरी जगह का कायाकल्प होते हुए देखोगे और इसमें बहुत बड़ा बदलाव भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे ही ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ UER, उसके बाद भाई सारे बंदे अपने पैसे लगा देंगे, मतलब चाहे वो कंपनी हो या बिल्डर हो, ताकि बनाओ भाई टावर बनाओ। अब तो लोग यहीं मिलेंगे ना, क्योंकि एक्सप्रेसवे बन गया है, एयरपोर्ट से 20 मिनट की दूरी पे, तो हर कोई रह सकता है भाई। क्योंकि एयरपोर्ट के वजह से ही तो गुड़गांव बसा था, एयरपोर्ट की वजह से ये एरिया भी अब बस जाएगा, क्योंकि एयरपोर्ट से ज़्यादा दूरी रहेगी नहीं। तो ये एरिया जो अभी तक खाली थी, ये बदलने वाला है भाई, सच बता रहा हूँ। तो चलो इसी नोट के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे भाई समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई, और लाइक भी कर देना। मैं जल्द ही आपसे मिलता हूँ। और हाँ, इसका ड्रोन शॉट भी देख लो। मिलता हूँ जल्दी। बाय बाय।